4 दिन में सिर्फ 40 करोड़। ये कहानी है बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की जाट की। अब आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म का क्या हाल हो चुका है। ईद पर जब सलमान खान की सिकंदर फ्लॉप हो गई थी, लोगों ने उसको खारिज कर दिया था, तब कम से कम एक आशा की किरण ये थी कि कोई बात नहीं, 10 दिन बाद सनी देओल आ रहे हैं। जाट 2.5 किलो का हाथ नॉर्थ देख चुका है, वो इस बार साउथ को जलवा दिखाने गए थे। तो ऐसा लग रहा था उस फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखने के बाद में कि अभी भी उम्मीद बची हुई है। ईद पर अगर लोगों का मनोरंजन नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, तो सिर्फ 10 दिन की बात है। सनी देओल अपने अंदाज में आएंगे और दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। लेकिन अब जबकि ये 4 दिन बीत चुके हैं, गुरुवार को ये फिल्म रिलीज हुई थी, आज रविवार बीत चुका है। 4 दिन में इस फिल्म ने सिर्फ 40 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वो भी तब जबकि इसको बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं, बड़ी संख्या में। हालांकि कुछ लोगों ने इस फिल्म को क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन ज्यादातर रिव्यूअर्स ने इस फिल्म को अच्छा बताया और कहा कि ये मास का सिनेमा है, सिंगल स्क्रीन का सिनेमा है। ऐसी फिल्में ही या सनी देओल ही सिंगल स्क्रीन फिल्मों को बचा पाएंगे। वो मास ऑडियंस जो है, जो कि मल्टीप्लेक्सेस में नहीं जाता है, या मल्टीप्लेक्सेस में उसके मन का या उसके देखने लायक सिनेमा नहीं बनता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल होता है या लीक से हटकर होता है, या फिर वो उसकी कहानी ऐसी नहीं होती मिट्टी से जुड़ी हुई जिसको कि आम दर्शक देखना पसंद करता है। तो जाट से उम्मीद थी, लेकिन 4 दिन में इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो चुकी है लगभग लगभग। सोमवार को जरूर छुट्टी है, तो कुछ इसका फायदा मिलेगा, मगर उसके बाद जिस तरह का ट्रेंड अभी तक दिख रहा है, उसके बाद ये फिल्म भी वॉश आउट हो जाने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए था, यही बताया गया। अब 100 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है, पहले 5 दिन में इस फिल्म में अगर मान लीजिए कि 50 करोड़ रुपए भी कमा लेती, तो लगता नहीं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की रिकवरी कर पाएगी, यानी इतनी लागत ही निकाल पाएगी। हालांकि प्रोड्यूसर तक तो 100 करोड़ रुपए अगर कमाती भी है, तो उसका मुश्किल से 40 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। मतलब कुल मिला के प्रोड्यूसर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है। असल में जाट की जो शुरुआत हुई थी पहले दिन गुरुवार को, महावीर जयंती पर जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी, ट्रेंड तो उसी दिन समझ में आ गया था, जब इस फिल्म ने सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। और जबकि ये माना जा रहा था कि ये फिल्म जो है 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में इससे उम्मीद थी कि इसका क्रेज बढ़ेगा। लेकिन जब 9.5 करोड़ की ओपनिंग ली, तो दूसरे दिन जब इसका फिगर आया, क्योंकि दूसरा दिन वर्किंग डे था फ्राइडे का, नंबर गिर गए, और दूसरे दिन जो है कलेक्शन 7 करोड़ रुपए पे आकर टिक गया। लेकिन क्योंकि सैटरडे बहुत जगह पर 5 डे होता है, तो 5 डे की वजह से तो उसका फायदा मिला, 9.75 रहा। संडे सबसे ज्यादा गया, 14 करोड़ 30 लाख रुपए। पहली बार सनी देओल की इस फिल्म ने, जाट ने, 4 दिन में डबल फिगर छुआ। ये अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाली बात है कि फिल्म रिलीज होती है और चौथे दिन जो है वो डबल फिगर को टच कर पाती है। अब कल का एक दिन छुट्टी का है, तो पहले 4 दिनों में इस फिल्म ने 40 करोड़ 31 लाख रुपए कमाए हैं, और ये बहुत अच्छी कमाई नहीं है। तो कुल मिलाकर ये साफ हो गया है कि सिकंदर के बाद एक बार फिर से हिंदी के बॉक्स ऑफिस को निराशा हाथ लगी है। अब सवाल ये उठता है कि ये फिल्म आखिर क्यों दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाई, जबकि इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर दोनों की बहुत तारीफ हो रही थी, हमने भी तारीफ की थी। ट्रेलर वाकई बहुत अच्छा था, टीजर भी अच्छा था। फिर ऐसा क्या हुआ? ओवरऑल ये फिल्म अपना बज नहीं क्रिएट कर पाई। सनी देओल की फिल्म आ रही, पंजाब से बहुत सारे वीडियो आए कि लोग जत्थे के जत्थे, भीड़ की भीड़ जा रही है, लोग ट्रैक्टर में सवार हो के निकले हैं। लेकिन वो जो जाट लैंड है, उसके अलावा ये फिल्म कहीं भी दर्शकों को पकड़ नहीं सकी। अब इसकी एक वजह यह है कि इस फिल्म में एकमात्र चेहरा जिसको आप कहें कि सेलेबल है, वो सनी देओल का है, और सनी देओल की एक अपनी इमेज है। सनी देओल की बहुत वैरायटी में फैन फॉलोइंग नहीं है। उनकी एक्शन और उनकी जो माचो इमेज है, उसको देखने वाले दर्शक हैं। और गदर जैसी फिल्म या गदर 2 जैसी फिल्म दशकों में बनती है, और उस तरह का सिनेमा जो देश प्रेम से लबालब हो, जिसमें पाकिस्तान बैशिंग हो, तो वो रेयर सिनेमा है जो कि सनी देओल के साथ जुड़ चुका है। लेकिन उनकी वो जो 2.5 किलो का हाथ वाली इमेज है, वो जो उनकी माचो मैन वाली इमेज है, वो चलती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या 100 करोड़ रुपए के बजट वाली जो फिल्म है, उसका वजन सनी देओल के 67 साल के कंधे जो हैं, 67 ईयर्स 68 ईयर्स के जो कंधे हैं, क्या वो उठा सकते हैं?
तो इस फिल्म ने बता दिया है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिल्म अब जो है किसी एक सितारे के दम पर चलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सलमान खान अपने दम पर देख लीजिए, 2 ईदें निकल चुकी है, 23 वाली भी 23 वाली भी, 25 वाली भी, किसी का भाई किसी की जान, वो अकेले दम पे अपने दम पे फिल्म चला लूंगा। सिकंदर तो और भी उसमें उनके ऊपर ही फोकस है, मामला बना नहीं। तो वन मैन शो जो है वो नहीं चल पा रहे। सलमान अगर नहीं चल पाए हैं, अक्षय नहीं चल पाए हैं, आमिर खान नहीं चल पाए पिछले सालों में, शाहरुख खान की भी अगर पठान और जवान जैसी फिल्में चली, तो पठान में उनको सहारा मिला बड़े प्रोडक्शन हाउस का, उसके अलावा सलमान खान का बड़ा कैमियो था उसमें, उनके साथ में दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस थी, जॉन अब्राहम थे। तो ये सारी चीजें, और जवान में उनका खुद का डबल रोल था, बाकी भी स्टार कास्ट, वो एक समय चल रहा था। तो अब ये वो दौर नहीं रहा कि एक अकेले दम पे। और आप सनी देओल की जो पॉपुलैरिटी है, जो फैन फॉलोइंग है, उसको खान्स की फैन फॉलोइंग से आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। अब सनी देओल के साथ इस फिल्म में आप देखिए, रेजीना कासांद्रा थी, रणदीप हुड्डा थे, विनीत कुमार थे, संयमी खेर थी। अब इसमें से ये एक भी ऐसा नाम नहीं है जो अपने दम पर दर्शकों को खींच कर ला सके। इवन रणदीप हुड्डा भी नहीं। उनकी पिछली फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल हुआ था। विनीत कुमार को तो अभी अभी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलने लगी है, खासतौर पर छावा के बाद में। छावा में काम उनका लोगों ने पसंद किया, नोटिस किया उनको। फिर उसके बाद में सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव आई, तो उसमें उनका अभिनय बहुत अच्छा था, वहां थोड़ा सा, फिर यहाँ पे नेगेटिव रोल में है। और विनीत कुमार ने जो पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया था कि भाई आलिया भट्ट जब महेश भट्ट की गोदी में थी तब से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उस बात ने काफी चर्चा बटोरी थी। लेकिन चर्चा बटोरना एक अलग होता है, और आपके नाम पर या आपके काम को देखने के लिए दर्शक सिनेमा घर में आएंगे, ये एक बहुत दूसरी बात होती है। तो सबसे बड़ी चीज ये थी। दूसरा, इस फिल्म की मार्केटिंग, क्योंकि ये साउथ का मामला था कि भले सनी देओल साउथ में जा रहे हैं। अब शायद हिंदी के दर्शक भले ही साउथ का सिनेमा खूब देख रहे हैं, साउथ के अंदाज का सिनेमा देख रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉलीवुड के सारे सितारे जो हैं वो साउथ में चले जाएं, कहानियां जो है वो साउथ में शिफ्ट हो जाएं। वो यही रहा है। बेबी जॉन में भी हमने देखा था, इटली ने शाहरुख खान को कमबैक करके जो उनका स्टारडम को एक नई ऊंचाई दे दी थी। फिल्म ने 1000 करोड़ से ऊपर कमाई की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर वरुण धवन को लेकर फिल्म बनाई बेबी जॉन, तो वो उन्हें लेकर साउथ में शिफ्ट हो गए। कहानी को, हीरो को उन्होंने पूरी तरह से साउथ में शिफ्ट कर दिया। होना ये चाहिए कि आप नॉर्थ में रहें, नॉर्थ के ऑडियंस के लिए फिल्में बना रहे हैं। ये बात अलग है कि साउथ की फिल्में चल रही हैं, साउथ की फिल्में जो हैं वो अपनी कहानी को नॉर्थ से कनेक्ट कर रही हैं। आप देखिए पुष्पा में ये हुआ है, और पुष्पा तो ग्लोबल स्टार बन गया, वो जापान तक पहुंच गया अपनी कहानी में। तो कोशिश ये हो कि भाई नॉर्थ के स्टार्स को नॉर्थ में ही रखा जाए, ऐसा नहीं कि पूरी कहानी जो है आप साउथ में ले जाए। मुझे ये लगता है कि मेकर से ये एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसका खामियाजा जो है वो उन्हें बॉक्स ऑफिस पर उठाना पड़ा है। जब सिकंदर का जिक्र आया था जाट के साथ में, तो थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं कि जब 15 दिन हो गए इस फिल्म को, तो इसका कलेक्शन क्या रहा। 200 करोड़ बजट की ये फिल्म थी, तो 200 करोड़ के इस बजट की फिल्म ने 15 दिन में 109 करोड़ रुपए की कमाई की है। आप सोच लीजिए सलमान खान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल है। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 90.25 मतलब 90 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। तो चलिए, शुरुआती हफ्ता था, कुछ छुट्टियां थी, ईद थी, फायदा मिला। फिल्म में सिर्फ 26 करोड़ की ओपनिंग ली थी, तो उस हिसाब से हफ्ता खत्म होते होते 90 करोड़ पे आ गए। लेकिन दूसरे हफ्ते में इस फिल्म का इतना बुरा हाल हुआ कि सिर्फ 17.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन हो पाया है, और दोनों मिलाकर जो है ये फिल्म 109 करोड़ रुपए की कमाई 15 दिन में कर पाई है। तो हिंदी के बॉक्स ऑफिस के लिए ये बुरी खबरें हैं। सिकंदर एक दुर्घटना साबित हुई, और जिस जाट से उम्मीद थी वो और बड़ी दुर्घटना साबित हुई। क्या सोचते हैं? अगर आपने जाट देखी हो तो जरूर लिखिएगा आपको कैसी लगी थी, लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी नाकामी की आप क्या वजह मानते हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।